स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस क्लास में। तो इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10 की जो प्रश्नावली 3.2 है, इसका जो प्रश्न तीसरा है, इसका जो पार्ट नंबर 6 है, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें आपको जैकब और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है इसको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले आपको जैकब और पुत्र की आयु को x और y के बराबर मान लेना है। तो आपको लिखना है माना जैकब की आयु बराबर, इसको मान लेना है x वर्ष, और आपको पुत्र की आयु को y वर्ष मान लेना है। तो आपको लिखना है तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष है। इसके बाद में आगे आपको प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण बना लेने हैं। तो पहले आपको लिखना है पहली शर्त। तो इसमें आपको दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। पहले आपको लिखना है जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु। प्रश्न में आपको दिया है 5 वर्ष बाद। बाद शब्द के लिए आपको रखना है प्लस का चिन्ह, और पूर्व शब्द के लिए आपको लगाना है माइनस का चिन्ह। तो इसमें आपको दिया है 5 वर्ष बाद। तो इसमें जो 5 है ये आपको दोनों तरफ जोड़ना है। तो आपको लिखना है x प्लस 5 और y प्लस 5। आगे आपको दिया है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो इसमें आपको जो 3 का गुणा है ये आपको करना होगा पुत्र की आयु की तरफ। तो पुत्र की आयु को माना है y, तो आपको इस साइड 3 से गुणा कर देना है। इसको आगे हल करना है तो आएगा x प्लस 5 बराबर 3 से आपको गुणा करना है तो आएगा 3y प्लस 15। 3y को लेके आएंगे इधर, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 प्लस का 5 पक्षांतर करने पर माइनस में कर देना है। अब यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 3y बराबर 15 में से घटाना है 5, तो ये बचेगा 10। इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। इसके बाद में आगे आपको प्रश्न के अनुसार दूसरी शर्त से जो समीकरण 2 है इसको बना लेना है। तो आपको लिखना है दूसरी शर्त। तो इसमें आपको दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो पहले आपको जैकब की आयु बराबर लिखना है पुत्र की आयु। आपको दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए आपको रखना है माइनस का चिन्ह, और इसमें आपको दिया है 5, तो आपको दोनों तरफ 5 को घटा देना है। इसके बाद में आगे आपको प्रश्न में दिया है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो इसमें आपको जो 7 का गुणा है ये आपको पुत्र की आयु की तरफ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा आपको कोष्टक में करना है। यहाँ से आएगा 7y माइनस 35। 7y को लाना है इधर,
तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -35। ये लिखा है माइनस का 5, पक्षांतर करने पर ये प्लस में कर देना है। अब यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 7y बराबर 35 में से आपको 5 घटाना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा -30। इसको बनाना है समीकरण नंबर 2। इसके बाद में आगे आपको इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेना है। तो इसके लिए आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक से आपको x या y का मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, यहाँ से आपको निकालना है x का मान। तो लिखना है x बराबर 10, ये माइनस का 3y पक्षांतर करने पर आपको प्लस में कर देना है, और इसको बना देना है समीकरण नंबर 3। आगे आपको जो x का मान मिला है इसको समीकरण 2 में x के स्थान पर रख देना है। तो आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपको दिया है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। इसमें आपको x के स्थान पर 10 प्लस 3y को लिखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 3y, आगे इसमें लिखा है माइनस 7y बराबर माइनस का 30। इसको आगे हल करना है तो 7y में से घटाएंगे 3y, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, प्लस का 10 पक्षांतर करने पर माइनस में कर देना है। माइनस का 30 और माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 40। इधर लिखा है माइनस का 4y, माइनस से माइनस को हटा देना है। 4 से भाग करना है 40 में, तो ये 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से आपको जो y का मान है ये मिलेगा 10। ये तो हो गया y का मान। अब आपको निकालना है x का मान। तो इसके लिए आपको जो y का मान प्राप्त हुआ है इसको समीकरण 3 में y के स्थान पर रखना है। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में आपको दिया है x बराबर 10 प्लस 3y। इसमें आपको y के स्थान पर लिखना है 10, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10। आगे इसको हल करना है तो ये मिलेगा 10 प्लस 10 से गुणा करेंगे 3 में, तो ये आएगा 30। 10 और 30 जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 40। तो x और y का तो मान आपको प्राप्त हो चुका है। आपने x को माना था जैकब की आयु, तो यहाँ पर आपको लिखना है जैकब की आयु बराबर, इसको माना था x और x का मान आपको मिला है 40, तो आपको लिखना है 40 वर्ष। पुत्र की आयु को माना था y, तो आपको लिखना है पुत्र की आयु बराबर, ये हो जाएगी 10 वर्ष, तो आपको लिखना है 10 वर्ष। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, आपको यदि वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।